विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर के संकेत, महायुति को छोड़ेंगे अजीत पवार, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और चुनाव आयोग की टीम में महाराष्ट्र पहुंचने के बाद बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार में 1 साल पहले शामिल हुए अजीत पवार महायुति यानी एनडीए से बाहर होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले सूत्रों ने इसकी भविष्यवाणी कर दी है। अजीत पवार विधानसभा चुनाव के अकेले या फिर कुछ छोटे दलों के साथ थर्ड फ्रंट बनाकर मैदान में उतर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के लिए अजीत पवार पर ठीकरा फोड़ दिया है। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, इसलिए महायुति का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में खराब रहा। लोकसभा चुनाव के बाद खराब प्रदर्शन पर आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर ने अजीत पवार के ऊपर ठीकरा फोड़ा था। इसके बाद अजीत पवार भी अपने सियासी भविष्य को लेकर सावधान हो गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी की अच्छी पोजीशनिंग के लिए एक कंपनी हायर की थी। इसके बाद वह राज्य में अकेले जनसम्मान यात्रा निकाल रहे थे। अजीत पवार के महायुति से निकलने के बाद से राज्य की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर भी इसका असर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार अगले कुछ एक दिनों में अजीत पवार महायुति से एग्जिट ले सकते हैं। पिछले दिनों बीजेपी नेता नीतीश राणे द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने नाराजगी जाहिर की थी। इसी के साथ आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नीने कहते हैं कि अजीत पवार महायुति से बाहर आने का फैसला ले चुके हैं। अब वह इसका ऐलान कब करते हैं इसका इंतजार है। अभी जो परिस्थिति बनी है उसमें वह सहज महसूस कर रहे थे। कई बड़े मौकों पर वह अनुपस्थित भी रहे थे। वह कई अवसरों पर पीएम मोदी और अमित शाह से अलग से मिले थे। महायुति से बाहर आने के बाद वह मनचाही सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे। इसकी तैयारी उन्होंने जन सम्मान यात्रा से की है।